आइए हम हिंदी में अलंकार के विषय में आज चर्चा करते हैं। अलंकार का अर्थ होता है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। ठीक है, अलम और कार यानी जिसका अर्थ होता है आभूषण या सजावट। जो अलंकृत रहे वह अलंकार। अलंकार इति अलंकृत मतलब अलंकृत इति अलंकार, मतलब जो शोभा बढ़ा देता है किसी वस्तु का या किसी चीज़ का, वही अलंकार कहलाता है। तो हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं अलम और कार। ठीक है, अलंकार अलम प्लस कार से बना है दो शब्दों से, जिसका अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार। तो दो प्रकार का अलंकार होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं उभयालंकार भी मिलता है, लेकिन अब पहले दो को ही हम जानेंगे। इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के विषय में पढ़ेंगे, आइए चर्चा कर। आइए अर्थालंकार के विषय में देखते हैं। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार। जहाँ काव्य में अर्थों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार के भेद। आइए देखते हैं अर्थालंकार के भेद। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार के भेद। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार। देखिए, मानवीकरण अलंकार, ये आपको मुख्यतः 5 भेद हम बता रहे हैं। भेद तो अनेक हैं, लेकिन ये मुख्यतः हम बता रहे हैं कि इसको 5 हम पढ़ने चल रहे हैं। आइए हम शुरू से उपमा अलंकार से देखते हैं। आइए अर्थालंकार के भेद को हम ट्रिक से बताते हैं। देखिए, तो हमारा ट्रिक है अर्थालंकार में अमरु उत्प्रेक्षा। ठीक है, यही हमारा ट्रिक है, अमरु उत्प्रेक्षा। अ से आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो आइए आपको दिखाते हैं अमरु उत्प्रेक्षा। ये मेरा ट्रिक है उत्प्रेक्षा अलंकार के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अ से अतिशयोक्ति अलंकार, म से मानवीकरण अलंकार होता है, मानवीय अलंकार। रू से रूपक अलंकार, उ से उत्प्रेक्षा अलंकार तो जानते ही हैं। तो यही मेरा ट्रिक है। ठीक, इसी ट्रिक को आप याद रखिएगा, इतना ही अच्छा। अमरु उत्प्रेक्षा अर्थालंकार के भेद हैं। अमरु उत्प्रेक्षा, अ से अतिशयोक्ति अलंकार, म से मानवीय अलंकार, रू से रूपक अलंकार, उ से उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए हम बारी बारी से सबका अध्ययन करते हैं। तो आइए पहला देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के विषय में हम बताते हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए वो उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे मुख तो देखिए, जैसे मुख चंद्रमा सब सुंदर है, कर कोमल सा कमल है। ठीक है, ये उपमा अलंकार के उदाहरण है। हाँ, आइए इसको ट्रिक से एक लाइन में बताते हैं हम। देखिए, ये मेरा ट्रिक है जिसमें देखिए, जिसमें सा से सी सरिस आए, वही हमारा ट्रिक है। जिस वाक्य में ऐसे आपको वाक्य मिल जाए कि मुख चंद्रमा सा, यह सा मिला। ठीक, आपको ये ट्रिक मिल गया एक, जिसमें सा हमारा है। सा से सी सरिस आए, कोमल सा कमल है, कोमल सी नयन है। ठीक है, सुंदर सी नयन है, ऐसे आ जाए। ठीक है, ऐसे सा सी से सरिस ये बीच में आ जाए तो मान लीजिए ये उपमा अलंकार है। आपका यही ट्रिक है।
आगे आइए बताते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, रूपक अलंकार। तो आइए देखते हैं दूसरा हमारा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की अत्यधिक समानता अभेद प्रकट हो, वो रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, जैसे माया मैं तो चंद्र खिलौने लय हो, माया मैं तो चंद्र खिलौने लय हो, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें अभेद मतलब भेद नहीं, चरण को कमल मान लिया गया है। ये चंद्र खिलौना, एकदम चंद्रमा को खिलौना लेना ही लेना है, ऐसा मानता है। तो इसमें जब ये अभेद प्रकट हो, ये ना महसूस हो कि ये कमल है कि चरण है, दोनों में समानता इतना ज़्यादा हो कि भेद न मालूम हो पाए, इसी तरह से रूपक अलंकार कहलाता है। तो आइए इसको ट्रिक से भी हम बताते हैं। ये ट्रिक है, इसमें हमारा ट्रिक है, योजक आए साथ सी से सरिस न आए। इस कहने का मतलब है भैया, योजक आए सासी से न आए, इसको जान लीजिए, यही हमारा रूपक अलंकार है। आइए हम उदाहरण में देखते हैं। माया मैं तो चंद्र के यहाँ योजक चिन्ह मिल गया आपको, ठीक है। चरण कमल बीच में योजक चिन्ह मिल गया, लेकिन सासी से सरिस नहीं मिला है, इसी कारण हम समझ जाएंगे रूपक अलंकार है। ठीक, योजक चिन्ह आए लेकिन सासी से न, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, ये जो डैश होता है, सा से सी सरिस न आए, तो हमारा रूपक अलंकार होता है। आइए अगला बता। तो आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका परिभाषा देते हैं। तो आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ये पहला उदाहरण है मेरा। दूसरा देख लीजिए, सोहत ओढ़े श्याम पिटपट, मानो निकल स्वर्ण सा कमल। ऐसा मानो कि स्वर्ण सा, सुंदर स्वर्ण मतलब सोने की तरह कमल सा निकल रहा है। तो ये मेरा दोनों ट्रिक है। अब ट्रिक ये देख लीजिए, दोनों मेरा उदाहरण। अब ट्रिक से आप देखिए, ट्रिक में देख लीजिए, देख लीजिए, यही मेरा ट्रिक है। मन मनहूँ जानहूँ जानो, ज्यों त्यों मानो जानो। यही मेरा ट्रिक है। जिस ये वाक्य में ये महसूस हो कि ज्यों त्यों मनहूँ जनहूँ मानो जानो ये मिले, तो तुरंत मार लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़े श्याम पीठपट, मानो, यहाँ मनो दे दिया ना, मानो जानो, ठीक, यहाँ मिला आपको। वैसे ही इसमें मिलेगा, ले चल साथ मुझे कनक, ज्यों त्यों मिल जाए तो भी आप मान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तरह आइए आगे देख। आइए चौथा देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। ये हमारा रहा अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसके विषय में बताते हैं आप। तो आइए देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ बढ़ा चढ़ा करके किसी का वर्णन किया जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए उदाहरण बताते हैं। आइए अतिशयोक्ति अलंकार देखते हैं। जहाँ बढ़ा चढ़ा करके किसी का वर्णन किया जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे पानी, देखिए पहला उदाहरण, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए। ये श्री कृष्ण और सुदामा की बात कही गई है। तो ऐसा थोड़ी है कि बिना पानी से आप किसी का पैर व धो डालेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। ये अब सिर्फ कहावत है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई निशाचर भाग। तो ऐसा थोड़ी है कि अब लंका भी पूंछ में आग नहीं लगी, उसके बाद लंका पूरा जल गया। तो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मानवीकरण। तो आइए देखते हैं मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर जड़ प्रकृति यानी मूर्ख मान लीजिए पर मानवीय भावनाओं का क्रिया आरोप हो, जहाँ पर किसी मानवीकरण का वहाँ मानव न रहता हो, लेकिन उसके भावनाओं को वहाँ पर देखा जाए, यानी वो मानव न हो, सजीव न हो, लेकिन सजीवता का लक्षण उसमें मिले, सजीवता का भावनाएं उसमें दो, तो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। आइए देखते हैं। देखिए, मानवीकरण अलंकार जहाँ जड़ प्रकृति का पर मानवीय भावनाओं का आरोप क्रिया महसूस हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो कई फूल हंस सकते हैं लेकिन नहीं, ये मानव रूपी कल्पना की जा रही है कि फूल हंस रहे हैं।
आग उसके बाद देखते हैं, आए मेघ ठन बनकर। का मेघ पहुना बनकर आएंगे? नहीं, ये ठन बनकर, मतलब अब बादल घटा लग जाती है तो नहीं देखते हैं पूरे घनघोर घटा छा जाता है, उसी तरह से महसूस हो रहा है कि मेघ आए हैं ठन बनकर, बारिश करेंगे अब। ठीक है, इसी तरह जैसे मानवीय भावनाएं उसमें उत्पन्न की जा रही है, वही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, आगे आइए बताते हैं।